जुबिलेंट इंग्रेविया, इसके बारे में सवाल है अभिषेक जी का, और इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी, व्हाट्सएप पर भी हमें सवाल भेजा था और लाइव चैट में भी इन्होंने सवाल रखा है। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने खरीद रखा है 505 पे, तो क्या करें? थोड़ा मध्यम अवधि का इनका नज़रिया है। 505 पे आपने खरीदा है और अभिषेक शर्मा जी आपने बहुत ही फॉर सम रीजन आपने बहुत ही अच्छे जगह खरीदा 505। रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आपने मीडियम टर्म के लिए बात किया है, तो मेरे अंदाजे से ऐसा है 475 के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा मोमेंटम। ये ऐसा है कि जिस वॉल्यूम पे ये बढ़ रहा है ना, आप इसके थ्रोबैक से इनकार नहीं कर सकते। थ्रोबैक अप अंटिल मे बी 515 टू 495 के थ्रोबैक से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक 475 के नीचे इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये मोमेंटम जितना स्ट्रांग है उतना नहीं चाहिए। तो अगर इसको देखा जाए कि पोजीशन कैसे मैनेज करना चाहिए थ्योरेटिकली, तो बाय डिप्स का कैंडिडेट बनता है। 475 पे रिस्क मैनेजमेंट बनता है। बाकी ट्रेंड को राइड किया जा सकता है बिकॉज इसमें बहुत सुंदर आपकी डब्ल्यू शेप रिकवरी है। उस रिकवरी को राइड करना चाहिए। अब वो 475 पे रुके गए या 200 ईएमए उसके नीचे है 460 पे, ये उस समय इवैल्यूएट किया जा सकता है। लेकिन 460 टू 475 के जोन से ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इतनी भी प्रॉब्लम इसलिए होनी चाहिए कि एक दिन का कैंडल इतना बड़ा है कि उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता जी, लेकिन ये जो भी चाल बन रही है, क्या कोई नतीजों का एंटिसिपेशन है? क्योंकि पिछले काफ़ी समय से, कई तिमाहियों से इसके नतीजों में वो स्पार्क नहीं दिख रहा है। पहली चीज़, टॉप लाइन उल्टी दिशा में जा रही है, मतलब इसकी जो आमदनी के आंकड़े हैं वो आपको तिमाही दर तिमाही उसमें थोड़ा-सा गिरावट वाला ही रुझान दिख रहा है, कम से कम सितंबर 2022 के बाद से। और उसी तरह से आपका जो मुनाफे का आंकड़ा है वो भी पिछले कुछ तिमाहियों में नीचे आया है। कहाँ ये 92 करोड़ का इसका मुनाफा बन गया था दिसंबर 2022 वाली तिमाही में, वहां से घट के पिछली बार ये 40 से कम रह गया। तो क्या ऐसे माहौल में ये जो चाल बनी है, क्या बाजार कुछ एंटिसिपेट कर रहा है? है। लेकिन ट्रेंड तो डिक्लाइनिंग है। प्रॉफिट ट्रेंड भी देखा जाए तो ये डिक्लाइनिंग प्रॉफिट ट्रेंड, और उसके अगेंस्ट अगर वैल्यूएशन मैच किया जाए तो फिर महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल वैल्यूएशन के हिसाब से तो इसको सीधा नो बाई जोन में डालना पड़ेगा बिकॉज महंगा हो गया है। ट्रेंड आपका डिक्लाइनिंग है। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट ट्रेंड में अगर आपके वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो जाए तो फिर हम बात कर सकते थे। लेकिन एक तो डिक्लाइनिंग प्रॉफिट ट्रेंड है, उसके बाद वैल्यूएशन अनकंफर्टेबल, तो फंडामेंटली टोटल डिस्कम्फर्ट, टेक्निकली टोटल कंफर्ट है, वॉल्यूम जबरदस्त। जी, तो अब ये दोनों चीजें अलग हो गई ना, मतलब फंडामेंटल हिसाब से देखें तो फिर मतलब कोई हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी तक जो दिख रहा है वो एक गिरावट वाला रुझान है, और शेयर में ये स्पाइक दिख रही है और वो भी अच्छे वॉल्यूम पे दिख रही है। जब ये दोनों चीज़ें कंट्राडिक्ट करती हैं तो फिर क्या करना चाहिए? मोमेंटम राइट कीजिए। अब अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए और मोमेंटम राइट कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। जी, चलिए, तो 505 मोमेंटम के हिसाब से अच्छा भाव है, इसका ध्यान रखिए, और जो रमेश जी ने बताया लेवल्स, उनका ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपने प्रॉफिट और रिस्क को मैनेज कीजिए।